दोस्तों अष्टमी नवमी के लिए ये जो काले चने की रेसिपी है, इसमें मैंने सिर्फ एक ही बर्तन का यूज किया है। आपको ना ज्यादा बर्तन की जरूरत है और ना ही कोई बाहर के मसाले की जरूरत है। घर के ही मसाले हैं, लेकिन मेरी गारंटी है आपके आसपास जितने भी चने बने होंगे सबसे ज्यादा टेस्टी यही होंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर एक पाव यानी कि 250 ग्राम चने लिए हैं। अगर कप्स में बताऊं तो ये 1.25 कप होते हैं। जनरली लोग 250 ग्राम ही लाते हैं। अब सबसे पहला काम, मैंने यहाँ पर चनों को अच्छे से धोया है, भीगने के लिए रखा है लगभग 12 घंटे के लिए। लेकिन एक स्टेप जो मैं करता हूँ भिगाते वक्त वो ये है दोस्तों कि चनों में नमक डालता हूँ भिगाते वक्त। बिल्कुल क्या होता है कि चनों की सॉफ्टनेस जो है वो चनों की स्किन डिफाइन करती है। चनों की स्किन की वजह से ही चने जो है वो आपको थोड़े से सूखे लगते हैं और चबाने में फील होते हैं। ऐसे नमक डालने से अल्कलिनिटी थोड़ी बढ़ेगी और स्किन जो है वो थोड़ी पतली हो जाएगी। 12 घंटे बाद सुबह सुबह आप ये देखो, चने एकदम फूल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, स्किन भी थोड़ी पतली हो चुकी है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर लेना, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लेना और 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च लेना। थोड़ी ज्यादा लेना दोस्तों, स्पाइसी नहीं होती कश्मीरी लाल मिर्च, सिर्फ रंग देगी। मसालों को आप पानी में भिगाना और 10 मिनट में ही देखना ये एकदम फूल से जाते हैं। मैं वैसे दोस्तों बच्चों के हिसाब से बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मिर्ची का यूज कम करूंगा, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं करूंगा। बाकी आप मिर्च कहाँ डाल सकते हो वो मैं आपको वीडियो में बीच में बता दूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने कुकर में घी डाला है लगभग 3 टेबलस्पून, और जैसे ही घी गर्म हो आप यहाँ पर सबसे पहले हींग डालना और हींग के साथ साथ जीरा डालना। थोड़ा पक जाए उसके बाद आप यहाँ पर घिसी हुई अदरक डालना। 1 इंच काफ़ी होगी, बहुत ज़्यादा भर के मत डालना अदरक को। आपको ज़्यादा देर अदरक को नहीं पकाना, हल्का सा भुनना है, क्योंकि अदरक को ज़्यादा पकाओगे तो कड़वाहट में आ जाएगी आपके चने। थोड़ी देर पकाना और बस हमारी मसाले वाली चटनी डाल देना। ध्यान रहे थोड़ी सी भी बचनी नहीं चाहिए, थोड़ा पानी डाल के पूरी निकाल के डालना। आपको सिर्फ इस चटनी को पकाना है दोस्तों जब तक ये दानेदार नहीं हो जाती और जब तक इससे इसका तेल अलग नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट आपको लगेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाना, आराम से आपका काम हो जाएगा। हड़बड़ी मत करना दोस्तों चने बनाते वक्त। जैसे ही तेल अलग होगा, अब आप यहाँ पर चने से सारा पानी निकाल कर फिर डालना। ध्यान रहे पानी नमकीन था तो सारा पानी निकालना बहुत जरूर है। मसाले के साथ आप चनों को अच्छे से मिलाना और फटाफट से यहाँ पर डालते हैं पानी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पानी कितना डालना है दोस्तों, जितने आपने चने यूज करे हैं उसका डबल पानी। तो मैंने 1.25 कप चने यूज करे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी डाला है। थोड़ा बहुत वेरिएशन चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो बाद में पकाएंगे तो उड़ जाएगा। अब इस पॉइंट पे आप चाहो अगर इसको थोड़ा स्पाइसी बनाना है तो आप हरी मिर्च डाल सकते हो 2, ज्यादा मत डालना, भर के 2 इनफ होगी। नमक जरूर नाप के डालना, मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाला है। और अब चनों को एकदम सॉफ्ट बनाने का सही तरीका क्या है, देखो आप क्या करना कि पहले यहाँ पर ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे पकाना। हाई फ्लेम पे जैसे ही सीटी आएगी वैसे ही आप गैस को एकदम लो कर देना, जितना लोएस्ट होती है वो, और इसको 20 मिनट घड़ी से देखकर पकने देना। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्यों मैं चनों को इतना ज्यादा पका रहा हूँ ज्यादा टाइम के लिए? देखो दोस्तों, ऐसे करने से चने जो है वो बहुत लंबे टाइम तक सॉफ्ट रहेंगे, नरम रहेंगे। इतनी देर में आप आराम से अपना हलवा भी बना सकते हो। देखो मैंने भी बना लिया। 20 मिनट बाद मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया और कुकर में अभी प्रेशर था तो इस पूरे प्रेशर को निकालना है। तो मैंने कुकर को साइड किया, यहाँ पर अपनी पूड़ियाँ भी तल के रेडी कर ली। तो अब देखो उतनी देर में मैंने सारा काम करके रख दिया है। अगर ऐसे मैनेज करके चलोगे तो मुश्किल से आधा घंटा लगता है, सारी चीज़ें बन जाती हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुकर खोल के दिखाता हूँ। एकदम डीप्रेशराइज हो गया, ठंडा हो गया। ये देखो दोस्तों, आप चने लगभग बनकर रेडी है। इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें और डालनी है जिससे इसका स्वाद का लेवल ही बदल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मेरे कहने पे ना अब ये चीज़ देखो, चने की सॉफ्टनेस देखो। चने गलना अलग बात होती है दोस्तों, मुंह में घुलना अलग बात होती है। ये दोनों बातों में बहुत फ़र्क है और सच में ये रेसिपी ऐसे बनाओगे ना तो डिफरेंस आपको दिखेगा। अब सिंपल सा करना है, हाई फ्लेम पर आप रखना और इस टाइम पर आप काला नमक और भुना हुआ जीरा आधा आधा चम्मच डाल देना। इसी टाइम पर डालना, ये आपके पानी को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे और दोनों में भुना हुआ फ्लेवर होता है,
जो कि आपके चने के फ्लेवर को बहुत एनहांस करेगा। विद इन 2-3 मिनट्स ऐसा होगा, पानी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और चने आपको दिखने लगेंगे। बस उस स्टेज पर आपने यहाँ पर अब डालना है आमचूर। आमचूर को गलती से भी सीटी लगाते वक्त मत डाल देना, खटास जो है वो आपके चनों को गलने से रोकेगी, इसलिए हमेशा एकदम एंड में। आमचूर फूलती है तो विद इन मिनट्स ये आराम से लपेटने लग जाएगी चनों को, ध्यान देना इस बात का। और जैसे ही आपका पानी रिड्यूस हो जाए 80%, मतलब आप मान के चलो सारा पानी रिड्यूस हो गया, ये देखो इस स्टेज पर आ गया ना, काफ़ी पानी कम हो चुका है, तो अब फटाफट से आप यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देना और आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों, वैसे भी बच्चों के लिए बना रहे हो तो इतना स्पाइसी रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही गरम गरम बनाने की ज़रूरत है। चटपटा फ्लेवर हो तो बच्चों को पसंद भी आता है। सारी चीज़ें मिला के फटाफट से दोस्तों गैस को आप कर देना बंद। अगर आपको थोड़ी स्पाइसीनेस चाहिए और खुशबू चाहिए तो ही हरी मिर्च डालना, नहीं तो स्किप कर देना। अदरक के लच्छे अगेन ऑप्शनल है, मैंने सजाने के लिए डाले हैं। फ्रेश धनिया डाल देना, अच्छा लगता है बहुत। बस दोस्तों फिर देखना ऐसे चने बनेंगे जो सच में बहुत इम्प्रेसिव होंगे और बहुत सॉफ्ट रहेंगे और एक ही बर्तन में बनेंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि चनों को आप हमेशा ढक कर रखना और इवन हलवे को भी ढक कर रखना, जिससे कि मॉइस्चर इंटैक्ट रहता है और आपका हलवा भी हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा। कल हलवे वाली वीडियो में सॉरी मैं बताना भूल गया, बस ध्यान देना इस बात का दोस्तों, और एकदम परफेक्ट बनेंगे आपके पूरी हलवा चने। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।